पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आज की रात आप लोगों के सामने हम खेल पेश करते हैं। ये दिल्ली, ये गंगा कैसेट के माध्यम से तमाशा पेश करते हैं सुहाग की कुर्बानी उर्फ देवर भाभी का प्यार। ये प्रेम से बैठो और सजनो और प्रेम करा को मैंने प्रेम से बैठो सजना और प्रेम करा को मैंने और प्रेम से बैठो और भाई बंधो और प्रेम का देखो मेरी। आज प्रेम की है नर नारी और श्रीमान ये फूल चंद की कंपनी और सेवा करेंगे तुम्हारी। हाँ दोस्तों, ये पहला खेल और पहली सीन, ये आप लोगों के सामने दरबार लगता है। ये मलिहापुर है। मलिहापुर में महाराज किशुनचंद अपने राज दरबार को जाते हैं, अपने द्वारपालों से क्या बातचीत करते क्या नहीं करते। दरबारी महाराज, ये बताओ कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा को हमारे सरकारी किसी कर्मचारी के द्वारा हमारी प्रजा को सताया तो नहीं जा रहा है? नहीं महाराज, आपकी जनता, आपकी प्रजा, आपकी सब जय जयकारी मना रही है और आपकी सब खुशी मनाती है महाराज। और एक बात ये बताओ कि हमारे राज्य में बन रही है संगठन या की मर्जी गैर की और अपनी मर्जी पर बसर करती प्रजा या गैर की? नहीं महाराज, हम जिधर बस्ती की तरफ निकलते हैं आपकी जनता प्रजा सब आपकी जय जयकारी मनाती है। और दूसरी बात ये बताओ हाँ, कि हमारे राज्य में भाई भाई में सुने है या समाई फूट है? द्वारपाल हमारे राज्य में किस हवा की लूट है? हवा की लूट महाराज, अरे ये तो सब कुछ जानता है। नाम है मेरा कालीचरण, जानता हर पसंद मुझको और काम करूंगा, मन माना कोई नहीं है डर मुझको। किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे मलिहापुर की तरफ निगाहें उठाकर देख सकता है? ड्योढ़ीवाल, हाँ, आज हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में हमारे सारे परिवार को बुलाया जाए। जो क्या महाराज, अभी हम जाते हैं तुम्हारे पूरे परिवार को आपके दरबार में हाजिर करते हैं। आज न जाने क्या बात है, पिताजी ने दरबार में पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। ये बात पिताजी से जरूर पूछूंगी। तो क्यों बुलवाए पिता पूरे परिवार को, क्यों बुलवाए? नहीं, दोनों देवर सहित वापति जी खड़े, गलती कोई किसी की दिखाती नहीं।
बहू, पिताजी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जिस तरीके किसान अपनी फसल को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, आज मेरा परिवार उसी तरीके से मेरे सामने है। मेरी प्रसन्नता का कारण पूछना चाहती हो? जरूर बताऊंगा। बहू, पिताजी तुमसे कहना है। कहिए पिताजी। क्या आज बुलाया इसलिए, और मैं सारा परिवार और लंदन जाता हूँ बहू, होता हूँ तैयार। हाँ, मुझे लंदन जाना है। और होता हूँ तैयार, देख लो ये शाही परवाना, और पता नहीं और किस रोज वहां से होगा मेरा आना। बहू, पिताजी दिल में है एक राज छुपाया, और उसको है बतलाना, और इसीलिए तुम सबको मैंने समझा उचित तो बुलाना। और वसीहत ये लो रोनू, गौर से सुनना भालू। और संभालो अपनी छाती, मैं तुम दोनों का नौकर हूं, तुमसे कम औकात। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? और पिता आपका इस तरह अच्छा नहीं तो मजाक। तो पिता आपका इस तरह और अच्छा नहीं मजाक। तो नौकर तो संसार है, पिताजी समाज जले तो खाक। तो ये वसीयत है कैसी हमें दे रहे, कैसे लंदन से पैगाम आया पिता, कैसे चेहरे की रंगती उड़ी आपके, कुछ समझ में नहीं झाम आया पिता। क्या बात है? बेटा भानु, कहिए पिताजी। मैं ये राज बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है। और सुनो हमारी बात। कहिए पिताजी। ये भानु रानू और तुम्हारा पिता मैं नहीं, भानु। सुनाता हूं मैं।
ऐसे ही पिताजी। और बन्ने सिंह राजा की ये मलकियत है, सभी उनका मंत्री हूँ, सच सच बताता। नहीं पिताजी। ये महाराज बन्ने सिंह की मलकियत है और मैं उनका मंत्री हूँ। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हुए 22 साल हो गए और जब तुम दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हुआ तो तुम लोग छोटे छोटे थे और महाराज ने मुझे ये वसीयत लिख के दिया था कि हमारे दोनों राजकुमार छोटे हैं और मंत्री जी जब तक ये बालिग ना हो जाए इस राज का शासन तुम्हारे हाथों में है और जिस दिन ये हमारे बच्चे बालिग हो जाएंगे उस दिन ये रियासत हमारे बच्चों को सौंप देना और तुम मंत्री का फर्ज निभाना। इसलिए ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन पिताजी हाँ, ये बात है, ये बन्ने सिंह की मलकियत है हाँ, 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 और रानू और भानु दोनों सगे भाई हैं। हाँ, लेकिन पिताजी मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हाँ, हूं। पूछो। पिताजी, और रानू भानु सगे दोनों भाई हुए, रानू भानु और भाई हुए, फिर बताओ पिता की मैं कौन हूं, जबकि तीनों में भाई कहलाता रहा, और बताओ पिता की मैं कौन हूं। बेटा मदन, तुम अपने विषय में जानना चाहते हो? मैं जानना ये चाहता हूं कि आपने बताया रानू भानु दोनों सगे भाई हैं, हाँ, लेकिन मैं फिर किसका बेटा हूं? हमारा पिता कौन है पिताजी? बेटा, अरे मेरा बेटा है तू और तेरा मैं बाप हूं, मेरा बेटा है तू। हाँ, और मेरा बेटा है तू और तेरा मैं बाप हूं, और तेरी माँ जब मरी तू भी नादान था, और तेरी माँ जब मरी तू भी नादान था। अरे आज तक राज सबसे छुपाया मैंने, आज तक राज सबसे छुपाया मैंने, क्योंकि अहले चमन सारा वीरान था। आज तक राज बेटा, हाँ, जब तेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तू भी छोटा था और बचपन से जैसे भानु रानू की परवरिश करता रहा तेरी भी परवरिश करता रहा, और ये दोनों सगे भाई हैं और बेटा मदन तू मेरा बेटा है। पिताजी, हाँ बेटा, कहना चाहता हूं हाँ कहो। के राज दिल खोल कर है पिता आपको, राज दिल राज दिल खोल कर है पिता आपको, इस तरह को दिल में लगाना न था। खाते थे पीते थे मौज करते थे हम,
भेद को खोल कर गम बढ़ा। बेटा रानू, तेरा भी कहना ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। कहिए पिताजी। कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये राज खोलूं नहीं मेरी, ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये राज खोलूं नहीं, किंतु लंबा है कानून सरकार का, और शर्त थी कि भानु बालिग जब हो जाएगा ये वसीयत मिले हुक्म सरकार का। और बेटा, मैं नहीं चाहता था कि ये राज खोलूं, लेकिन अब तुम दोनों भाई बालिग हो गए हो और मुझे लंदन जाना है, ना मालूम मेरा वहां से कब वापस आना हो, और ये राज और ये रियासत तुम दोनों भाइयों की है। और भानु। हाँ पिताजी। जरा मेरे पास। तुम दोनों भाई जिस तरीके से हमारा सम्मान किया करते थे, उसी तरीके अपने भाई मदन का भी सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर रहना, यही मेरी इच्छा है। और अब मुझे जाना है, आप लोग अपने परिवार में सुखपूर्वक रहिए, और मैं जहां तक हो सकेगा जल्दी ही लौट आऊंगा। पिताजी, आपने बताया मान सम्मान हमारा, अरे हमारा क्यों सम्मान करेंगे भाई, हम तो एक नौकर के बेटे हैं। नहीं भैया, मदन भैया, मैं हमेशा तुम्हें अपने भाई की ही तरह समझूंगा। लेकिन भैया, हाँ। मैं तो समझता था कि एक महाराज का बेटा हूँ, राजकुमार, लेकिन धट, मैं तो एक नौकर का बेटा हूँ। नहीं भैया, ऐसे शब्द जुबा पर मत लाओ भैया। जैसे पहले 3 भाई थे, वैसे भी आज तीनों भाइयों में भाइयों का ही नाता रहेगा। और पिताजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहना है पिताजी, आज के बाद तुम्हारी जुबान पर यह ना आना चाहिए कि तुम दोनों बेटे हो, यही कहना कि हमारे 3 बेटे हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। हाँ भैया मदन, हम तीनों भाई थे और रहेंगे। हाँ भैया मदन। अरे नहीं भाई, मैं तो एक नौकर का बेटा हूँ, हम तुम्हारे बराबर कहाँ हो सकते हैं? लेकिन नहीं भैया, फालतू बातें नहीं किया करते, आपस में भाई भाई हो। और जिस तरीके आज 22 साल हो गए साथ में खाते पीते हंसते बोलते आए हो, वैसे ही अपना जीवन गुजर बसर करना ठीक है। खैर पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। और मुझे देर हो रही है, अब मुझे चलना है, और तुम लोग यही आराम से अपने परिवार में गुजर बसर करो, ठीक है? ठीक है पिताजी। और भैया, पिताजी तो लंदन जा चुके हैं और इनके आने का इंतजार, लेकिन एक बात है। क्या बात है? क्या बताऊं कि जब से मैंने सुना है कि मैं एक नौकर के बेटा हूं, तो हमें ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अरे नहीं भैया, क्या कह रहे हो भैया मदन, ये आपका सोचना गलत है। मैं तो समझता था कि हम भी महाराज के बेटे हैं, एक राजकुमार हूँ। लेकिन भैया, इस राज को यहीं पर रहने दो, इस राज को आगे नहीं बढ़ाना। केवल 3 ही लोग जानते हैं। पिताजी ने राज को खोल दिया, इसी राज को यहीं पर बंद करना है। ठीक, खैर तुम्हारी मर्जी। कहे मदन भैया, हाँ। कहे दो भैया को तो मालूम है क्या कि महाराज बताएं कि महाराज के बेटे हैं, फिर और तुमका बता दें कि तुम मेरे बेटे हो।
अरे तो हमारे पिताजी नौकर थे। हाँ, तो हम नौकर हैं। हाँ, लेकिन हमका आज तक ये नहीं पता हमारे कौन माता रहे कौन पिता रहे, हमका कुछ बताओ कोई नहीं। पगले, हाँ, तुझे अपने माता पिता का भी नहीं पता मालूम? हमका नहीं पता। हम तो जीवन तो ही महाराज के लगे बीत रहा है। वो बचपन जब छोटा था तब कहाँ था? हम नहीं जाने थे। अच्छा भाई, कहिए भैया। कुछ काम के लिए चल रहे हैं और थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है भैया। भाभी, हाँ मेरा भी वक्त कॉलेज जाने का हो गया है, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है देवा, खुश रहो। स्वामी, कहिए प्रिय। पिताजी तो लंदन चले गए। हाँ, चलो आओ, चला जाए। चलिए प्रिय।